दोस्तों नमो बुद्धाय। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय पुस्तक से है। ये जातक कथाओं में बुद्ध की जीवन वृत्तांत बोलो, जातक कथाएं बोलो बुद्ध के बारे में। और 12वां सर्ग अवांछित परामर्श। अवांछित परामर्श जो सभी धर्म को खोजने वाले हैं, जो हिंसाचार को रोकने वाले हैं, जो ज्ञान से संपन्न है तथा जो दया के अवतार है, उन तथागत को नमस्कार है। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। यूं तो मैं इस संसार में अंतिम ज्ञान प्राप्त करूंगा, नहीं तो उसकी खोज करते हुए इसी धूल में मिल जाऊंगा। अपने मन में भली भांति दृढ़ संकल्प करके राजकुमार सिद्धार्थ ने राजगृह की ओर प्रस्थान किया। छोटी बड़ी नदियों और नालों को पार करते कराते वे वन पर्वत और मैदानों को लांघते हुए आगे बढ़े। उनके कमल के समान कोमल चरण बिना जूते के ही थे, अतः पृथ्वी उनके मार्ग पर घास पात बिछाती जाती थी। उन्हें नंगे पांव आते देख कर कुछ और कांटे अपना मुख छिपा लेते थे, कहीं उनके पैरों में चुभ न जाए। इसी प्रकार कठोर कंकड़ कुछ नरम हो जाते थे और मार्ग में पड़ने वाले गड्ढे इधर उधर दुबक जाते थे। वन मार्ग से जाते समय मृग और मृगनी मुग्ध भाव से खड़े होकर उन्हें देखने लगते थे। उनके हृदय में हर्ष और विषाद के भाव एक साथ ही बढ़ जाते थे। वे सोचने लगते थे कि विधाता बस गड्ढे इधर उधर दुबक जाते थे। वन मार्ग में जाते समय मृग और मृगनी भाव से खड़े होकर उन्हें देखने लगते थे। उनके हृदय में हर्ष और विषाद के भाव एक साथ बढ़ जाते थे। वह सोचने लगते थे कि विधाता ने अच्छी तरह खोजकर रंग तो हमें भी सुनहला ही दिया है, लेकिन आंखें हम लोगों की उतनी अच्छी नहीं दी जितनी अच्छी उसे दी है। किसी नगर के बीच से जाते समय वहाँ के स्त्री पुरुष उनके रूप लावण्य को देखकर चकित हो जाते थे। वे उन्हें देखकर अपने आप को भूल जाते थे। उनके मुख चंद्र को देख देख कर सबको चित्त में बड़ी शांति मिलती थी। वे न तो पलक मार पाते थे और न आंखें हटा पाते थे। उनके सुंदर मुख को देखकर सबको अत्यंत सुख प्राप्त होता था। जो देखते थे वह देखते ही रह जाते थे। जो लोग आलस्य की अधिकता से बैठे होते थे वे उन्हें देखकर शीघ्र ही खड़े हो जाते थे। लोग
जो लोग पहले से खड़े होते थे वे आगे बढ़कर उमंगित होकर प्रेम भाव से प्रणाम करते थे। चलते हुए बटोही उन्हें देखकर अपने स्थान पर ठिठक कर सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करते थे। जहाँ कहीं वे भिक्षा मांगने जाते थे लोग इस प्रकार प्रसन्न होकर भिक्षा देते थे मानो उन्हें राज्य मिल गया हो। जब वे गांव के बीच से होकर गुजरते थे तो वहां के स्त्री पुरुष पास आकर उन्हें घेर लेते थे। वे लोगों वे लोग दाएं देखते थे और न बाएं, सब आगे बढ़कर उनके पैरों पर गिरकर उन्हें प्रणाम करते थे। उनका करुण स्वरूप और तरुण उम्र देखकर नवयुवती स्त्रियां विशेष रूप से द्रविड़ हो उठी। उनमें से एक कहने लगी, जब स्वयं कामदेव ही इस प्रकार वैरागी हो गया हो तो अब काम सुख कौन भोगेगा। जब वह जंगल में पत्तों की कुटी बनाकर रहता है तो संसार में सुंदर भवन सुखदायक राजमहल व्यर्थ बने हुए हैं। जब वही घास फूस की संध्या पर सोकर रहता है तो फूलों की सैया पर कोई कैसे सोएगा। सखी जब इस प्रकार का सुकुमार शरीर और शीत से ठिठुरता रहता है तो उनके प्रकार अनेक प्रकार के साल दुसाले व्यर्थ ही बने हैं। जब उसे सूखी रोटी ही मांग कर खानी है तो 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन किसके लिए बनाए गए हैं। दूसरी कहने लगी, मैं तुम्हें कुटी बनवा दूंगी, तुम हमारे गांव में आकर क्यों नहीं बस जाते। अगर हमें प्रतिदिन प्रातः काल तुम्हारे दर्शन मिल जाया करे तो फिर स्वर्ग का क्या करना है, सब जहन्नुम में चला जाए। दूसरी कहने लगी, मुझसे सच सच बताओ, अब आप क्या अपनी घरवाली से झगड़ा करके जोगी बन गए हो। यदि ऐसा है तो तुम अब भी घर वापस चले जाओ, अपनी जवानी को व्यर्थ मत नष्ट करो। इस प्रकार चलते हुए और बीच बीच में रैन बसेरा करते हुए पूरा 1 महीना व्यतीत हो गया। वह गंगा नदी के एक दुर्गम घाट पर आए जहाँ सामने अथाह जल भरा हुआ था। वहाँ न तो कोई नौका थी और न कोई केवट था। वह तैर कर नदी के उस पार गए। कितना और ये देखो तो उन्होंने राजनगर को पास ही देखा तो 5 पहाड़ियों के बीचों बीच शोभामान हो रहा था। ऊंचे ऊंचे भवन अपने मस्तक उठाए हुए आकाश चूम रहे थे। उनके ऊपर लगे हुए झंडे और पताके हवा में लहरा रहे थे। पांडु पहाड़ी पर चढ़कर उन्होंने नगर को देखा। उस दिन और आगे नहीं गए। वहां पर वृक्ष लताएं और सुंदर जलाशय पाकर एक पर्णकुटी बना ली।
राजकुमार को यह रात वहीं पर बिताई राजकुमार ने यह रात वहीं पर बिताई। प्रातःकाल होने पर जाग उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान किया और चीवर धारण करके नगर में आए। नगर के भव्य भवन मानो पृथ्वी पर उगे हुए थे। वह अपने स्वर्ण शिखरों पर आकाश को संभाले हुए दमक रहे थे। कहीं उनके ऊंचे शिखर से टकरा न जाए, इसी डर से सूरज और चांद उन्हें बचाकर अपनी राह पर चलते थे। उन ऊंचे भवनों के ऊपर ध्वजाएं और पताकाएं इसलिए फहराते रहते थे जिससे चांद, सूरज और तारे उन्हें दूर से ही देखकर सचेत हो जाएं और टकराने से बच रहे। उनके दीवालों पर सुंदर चित्र चित्रित थे जो देखने पर सजीव लगते थे। नगर के मार्ग दर्पण की तरह स्वच्छ और चिकने थे। इस पर चलते समय लोगों के प्रतिबिंब दिखाई देते थे। उन मार्ग पर बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलते रहते थे। हर समय भयंकर भीड़ लगी रहती थी। विस्तीर्ण मार्ग राजमार्ग के दोनों ओर सजे हुए बाजार थे, जहां हमेशा सब प्रकार के सौदे बिकते रहते थे और ग्राहकों की अपार भीड़ लगी रहती थी। आभूषणों की दुकानों में रत्नों से जुड़े हुए सुंदर गहनों को देखकर उन्हें पहनने के लिए अंग अंग ललचाने लगते थे। वस्त्रों की दुकानों में रंग बिरंगे कपड़ों के अंबार लगे हुए दिखाई देते थे। मिठाई की दुकानों में तरह तरह की मिठाई देखकर खाने के लोभी बिना भूख के भी खा लेते थे। फलों की दुकानों में मीठे कंदमूल और फल फूल सजे हुए थे। ग्राहक लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार सौदा ले लेते थे। जिसके पास पर्याप्त धन था वह लोग क्या नहीं खरीद सकते थे, पर जिनके हाथ में कोई पूंजी नहीं थी वह सौदा देख देख कर ललचा रहे थे। नहीं है, ललचा रहे थे। नगर में इधर उधर घूमकर राजकुमार सिद्धार्थ कुछ आगे जाकर भिक्षाटन करने लगे। वहीं पर उस समय एक राज्य कर्मचारी विचरण कर रहा था। उसने रूप, गुण और शील से संपन्न कुमार को देखा। उसने शीघ्र ही यह बात राजा के पास जाकर बताई। तब बिंबिसार ने उसे समझाते हुए कहा, तुम जाओ और उनकी गतिविधियों की ठीक से देखो, फिर बाद में आकर पूरा हाल बताना। राजा को सिर नवाकर वह गुप्तचर फिर वापस लौट गया। एक पैर के भीतर ही राजा के पास लौटकर उसने बताया, हे महाराज, मैंने जैसा सुना और देखा उसके बाद मन में जांच परख कर जैसा सोचा उसे विवेक से विचार कर आपको उसका निचोड़ बताता हूँ। वह लाखों में एक है। वह अपनी आंखें झुकाए हुए धीरे गंभीर चाल से चलता है। चलते समय ना वह दाएं देखता है ना बाएं। वह अपना सिर उचकाकर बहुत दूर भी नहीं देखता, केवल सामने की 4 कदम जमीन ही पूरी तरह देखता है। वह अपने सभी अंगों को चादर में लपेट कर चलता है। यत्र तत्र तो जो अंग खुलते हैं वह स्वर्ण की आभा से दमकते हैं। उसकी आंखें नीली है, मानो जलाशय में नील कमल खिले हों अथवा असली फूल अलसी फूल रही हो।
अलसी फूल रही हो। उनका रूप रंग राजाओं के योग्य है। लोग उनका नाम गौतम बताते हैं। वह अपने नंगे पैर बड़ी सतर्कता से आगे बढ़ाते हैं। न तो वह हंसते हैं और न ही बिल्कुल कुछ बोलता है। उसने चुपचाप 2-4 घंटे में भोजन मांगा और फिर पांडव पहाड़ी की ओर लौट गया। मुझे कुछ पूर्ववासियों ने बताया कि वह आवास बनाकर वहीं रहता है। सब समाचार जाना सुन जानकर भी मगधेश्वर मौन ही रहे। गुप्तचर अधिपति का आदेश पाकर अपने घर वापस चला गया। शुभ समय शोधकर तथा सद्भाव से भरकर राजा गौतम के पास गए। वह एक वृक्ष की छांव में स्वच्छ शिला पर बैठकर ध्यान मगन थे। मैं मगध का राजा बिम्बिसार हूँ। हे गौतम, अपने राज्य में मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और ठीक जगह पर बैठ गए। 4 रुपए की माचिस दे दो और 1 रुपए की 4 रुपए की माचिस। कुशल क्षेम पूछने के बाद राजा ने अपनी मन वांछित चर्चा चलाई। हे गौतम, तुम्हारे पिता मेरे मित्र हैं। वे कभी भूलकर मेरे प्रतिकूल नहीं हुए। मित्र के पुत्र होने से तुम मेरे पुत्र लगते हो। इसलिए मैं तुम्हें स्नेह पूर्वक शिक्षा देता हूँ। मुझे तुम्हारी सौगंध है, मैं वही चाहता हूँ जिससे तुम्हारा कल्याण हो। वैराग्य तो तुमने ठीक ही लिया है, काम तो तुमने अच्छा ही किया है, पर हे युवराज, वैराग के लिए तुम्हें सही समय का चुनाव नहीं किया। मनुष्य को जवानी, ओज, तेज, पराक्रम व पुरुषार्थ के परिपूर्ण होती है। वह मधुर काम फल देती है। इस उम्र में स्त्री पुरुष पढ़ने सुख भोगकर सुखी होते हैं और संतान जन्मते हैं। वृद्ध होने पर मनुष्य बल पुरुषार्थ से रिक्त हो जाता है और युवावस्था व्यतीत हो जाने पर मनुष्य की काम वासना क्षीण हो जाती है। ये पुत्र वैराग के लिए वही अच्छी उम्र होती है, क्योंकि वह शीघ्र ही धर्म फल देने वाली होती है। अगर घर में युवरानी से कुछ कलह हो गया है तो इस प्रकार उससे रूठ जाने में कोई लाभ नहीं है। अगर माता पिता ने कोई कड़वी बात कह दी है तो उसका बुरा मत मानो और सोम छोड़ दो शोभ छोड़ दो। कुछ ऐसे कठिन काम होते हैं जो कभी बनते हैं तो कभी बिगड़ भी जाते हैं। उनके लिए माता पिता और गुरु क्रोध में आकर कुछ बक जाते हैं। उनकी बात सहर्ष सहन कर लेनी चाहिए, मुंह बंद रखना चाहिए। इस प्रकार गम खाने से बिगड़ी हुई बात भी बन जाती है। भली प्रकार से सोच विचार कर तुम सही कार्य करो। अपने घर लौट जाओ और राजपाट संभालो। भली प्रकार से विचार करके अब तुम सही कार्य करो और अपने घर लौट जाओ और राजपाट संभालो। ये महाराजा बिम्बिसार
जी कह रहे हैं गौतम बुद्ध को कि भाई गौतम को, हे पुत्र, अगर तुम्हें घर जाना अच्छा ना लगे तब भी भिक्षा मांगकर अपना पेट मत भरो। हट करके क्षत्रियों की मान हानि मत करो। मेरी बात मानो, अनुचित टेक छोड़ दो। तुम्हारी इच्छा हो तो मेरा ही आधा राज्य ले लो, उसमें निर्बाध रूप से शासन करो। अगर तुम्हारे तरुण मन को यह बात अच्छी न लगे तो इसमें अपनी मान हानि जान पड़े तो तुम सपन में भी कोई सोच न करो। मेरी सेना ले लो और अपने बाहुबल से कोई नया राज्य जीत लो। अगर तुम राज नहीं करना चाहते तो फिर यज्ञ कर्म करके ही स्वर्ग सुख प्राप्त कर लो और अपने विवेक से विचार करके इन चारों में से किसी एक उचित विकल्प को चुन लो। राजपद को छोड़कर इस प्रकार दीन मत बनो। देव के अधीन होकर जीवन यापन मत करो। हे गौतम, मेरी शिक्षा मानकर तुम इच्छानुसार शुभ लाभ प्राप्त करो। तुम उस सूर्य वंश के हो जो सारे संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। तुम उस प्रताप को नष्ट करने वाले राहु मत बनो। मगध राजा की प्रिय वाणी सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ अपने मन में विचार कर सुंदर वचन बोले, हे राजन, आपका सरल स्नेह पाकर मैं आज सब प्रकार के कृत्य कार्य हो गया। अब मैं संक्षेप में अपनी राय प्रकट करता हूँ। मेरे विचार से मेरा वैराग्य लेना उचित है। हे राजन, इस संसार में बड़े बूढ़ों के समान युवाओं को भी धर्म का महान फल प्राप्त करने का अधिकार है। हे राजन, शुभ कार्य के लिए सभी समय शुभ होते हैं, अशुभ कार्य के लिए सभी समय अशुभ होते हैं। देव, आप संसार के इस गूढ़ रहस्य को जानते हैं कि संसार के बहुत से प्राणी अकाल ही काल के ग्रास हो जाते हैं। अगर कोई आदमी जवान होते ही मर जाए तो वह धर्म की साधना कैसे करे? मैंने तो सोच विचार कर ही शुभ कार्य किया है, प्रतिकूल समय में वैराग नहीं लिया है। जब तक हम दोनों पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के साथ रहे हैं तब तक स्नेह और शील से शिक्षित रहे हैं। हम दोनों में से किसी ने कभी कोई कलह नहीं किया। माता पिता और गुरु सदैव ही मुझ पर प्रसन्न रहे। उन्होंने कभी भूल कर भी मेरे विरुद्ध कोई बात नहीं कही। सब प्रकार के सांसारिक सुखों को नस्वार और सारहीन समझकर मैंने अपनी इच्छा से ही घर बार छोड़ दिया है। मैंने भली भांति सोच समझकर मार्ग को जांच परख कर ही पांव आगे बढ़ाया है। अब उसे पीछे कैसे रख सकता हूँ? वहाँ पर माता पिता वहाँ पर मिला मिलाया राज्य छोड़ा, यहाँ आपने दिया हुआ राज्य स्वीकार कर लूँ तो फिर मुझसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कहाँ मिलेगा। मैं तो सदा से ही सुखद शांति का अभिलाषी हूँ, तो क्या अब सेना सजाकर युद्ध को जाऊंगा? हे तात, पशु वध के विधान से युक्त यज्ञ कर्म कर मुझे स्वर्ग सुख की इच्छा नहीं है। स्वर्ग तो दूर है, अगर पशु वध करके घर बैठे हुए ही मुझे स्वर्ग का सुख मिल जाए तब भी मैं उसे भोगने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो लोग बीत राग होकर घर बार छोड़ देते हैं, सारा संसार ही उनका घर बार हो जाता है। वह बड़ा
पाने पर भी अपने मन को मना कर बहुत संतोष कर लेते हैं। उन्हें भिक्षा मांगने में कोई दोष नहीं होता। जो अपने कुल की छाप लगाकर पैदा हो, वह लोग अपनी वंश प्रथा को गले लगाए रहे। मैं तो उसी मिट्टी से बना हूँ जिससे संसार के अधिकांश लोग बने हैं। मुझे कोई कुल परंपरा बांध कर कैसे रख सकती है? मेरे आसक्ति से उत्पन्न काम के फंदे को काट डाला है, इसलिए मैं पूर्ण स्वतंत्र और निर्बध हो गया हूँ। हे राजन, अधीन मैं नहीं बल्कि तुम स्वयं हो। क्योंकि तुम सर से पांव तक सांसारिक जंजाल में बंधे हुए हो। मेरे मन में संतोष रूपी महाधन परिपूर्ण है। मुझे भूल कर किसी वस्तु के होने या न होने की बात नहीं खटकती है। हे राजन, अंकिचन में नहीं बल्कि तुम स्वयं हो जिसे सदैव ही कोई न कोई कमी खलती रहती है। सांसारिक सुख भोग दुख की आग में जलते हुए घर के समान है। उस जलते हुए घर से भागकर मैंने अपने आप को बचा लिया है। अब दोबारा उसी घर में जाकर उसी आग में कैसे जल जाऊं? सांसारिक सुख भोग गले के फंदे के समान है। जैसे तैसे करके मैंने उस फंदे को काट कर अपने गले की फांसी हटाई है। अब दोबारा उसी फंदे को मैं अपने गले में कैसे फंसा लूं? इस संसार में मेरी स्थिति सोचनीय नहीं है। मेरे लिए सब लोग व्यर्थ की सोच कर रहे हैं। मैंने अपने जिस मार्ग का चुनाव कर लिया है वही उत्तम है। इस संसार में जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, भयंकर रोग भी दुखदाई है। मृत्यु के द्वारा मर्दित जाकर भी लोग व्याकुल होते हैं। यही नहीं, लोगों के सर पर भेदभाव के अनेक भूत भी सवार हैं। वे ऊंच नीच और छूत अछूत में बटे हुए हैं। समाज का बहुसंख्यक वर्ग बिल्कुल कंगाल है। वस्त्र और भोजन के बिना वह बहुत दीनहीन है। धन के मद में उन्मत्त होकर बड़े बड़े सेठ साहूकार सचिव सामंत उनका शोषण करते रहते हैं। इस संसार में बड़ा कलह है, बड़ा कष्ट है, बड़ा तनाव है, बड़ा त्रास है। संसार के दुखों का जंजाल मुझसे देखा नहीं जाता। यज्ञ में हिंसा कर्म को ही धर्म माना जाता है। सब कुछ देखकर मेरा अंतकरण दया से द्रविड़ हो उठा है। मैं श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके संसार की रक्षा करूंगा, नहीं तो प्रयास करते करते प्राण त्याग दूंगा।
हे तात, आप प्रगति के मार्ग में रुकावट न पैदा करें, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर सकूं। अपने मन में विचार करके राजा यह जान गए कि वह अपने संकल्प से है संकल्प से जरा भी विचलित न होगा। अतः वह कहने लगे, हे पुत्र, अगर तुम संसार का संताप हरण करना चाहते हो तो मेरा आशीर्वाद है कि तुम शुभ लाभ प्राप्त करो। उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके प्रकाश से संसार को प्रकाशित करना, फिर यहाँ आकर मेरा शोक में भी दूर रहना। अब मैं चलना चाहता हूँ, मुझे जाने की अनुमति दो। इतना कहकर महाराज बिंबेश्वर उन्हें प्रणाम करके अपने आवास की ओर चले गए। राजा घर चले गए तो राजकुमार ने अपने चारों ओर फैली हुई वन प्रदेश की अनुपम शोभा देखी, जो उनके मन को बहुत अच्छी लगी। उसी समय सभी वन जीवों को जलाशय के किनारे एकत्रित करती हुई संध्या सुंदरी भी आ गई और हथनी हाथी को घेरे हुए थी। हिरनी हिरण के साथ कीड़ा कर रही थी। दूर से जंगली जड़ी बूटी महक रही थी, चिड़िया चहक रही थी और जंगल की लताएं हवा के वेग से इधर उधर लहरा रही थी। तालाब के किनारे हरे भरे वृक्ष थे, उनका पानी बहुत स्वच्छ था। स्वरमित्र के सुंदर आवास पर मित्रों की भीड़ भी हो गई थी। दोस्तों, ये था आपका 12वां सर्ग, अवांछित परामर्श। ये जातक कथाओं से है दोस्तों, तथागत बुद्ध की जातक कथाओं से किताब है। और दोस्तों, ये भंते चंद्रोदय द्वारा रचित है। विनीत विक्रम बोध, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है दोस्तों ये। और इससे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। और तथागत बुद्ध का 12वां सर्ग था ये, 12वां अवांछित परामर्श। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो जानकारी और भाई ज्ञान की प्राप्ति में गौतम बुद्ध जी ने जो दुख कष्ट सहे, उनकी जानकारी, उनके जीवन का वृत्तांत है। और आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, उत्साह बढ़ाते रहिए यार।